हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा गांव जहां समय थम सा गया है। यहाँ एक मंदिर है जहां की अग्नि त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाने के बाद भी ठंडी नहीं हुई। ये वो जगह है जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े विवाह की शहनाई गूंजी थी। केदारनाथ से महज कुछ दूरी पर स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर। आज ये मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे पवित्र वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के 3 कुंडों का रहस्य क्या है और क्यों यहाँ ली गई शपथ कभी नहीं टूटती? आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग बड़े बड़े रिसोर्ट्स और होटलों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहीं आज की नई पीढ़ी इस छोटे से गांव की ओर क्यों खींची चली आ रही है? दरअसल इसका जवाब छिपा है उस आग में जो पिछले 3 युगों से ठंडी नहीं हुई है। चलिए आज इस मंदिर के हर रहस्य की परत खोलते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। त्रियुगी नारायण नाम का अर्थ ही है वो अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां सतयुग में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाह संपन्न हुआ था। ये जगह तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की गवाही इस कलयुग में भी दे रहा है। कहा जाता है कि माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया, तब इस दिव्य आयोजन के लिए त्रियुगी नारायण की इसी पावन धरती को चुना गया। इस विवाह की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसमें स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी पुरोहित यानी पंडित बने थे। वहीं भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई का धर्म निभाते हुए कन्यादान की सभी रस्में पूरी की थी। आज भी मंदिर के परिसर में वो अक्षय वट का वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे बैठकर देवताओं और ऋषियों ने इस अलौकिक विवाह को अपनी आंखों से देखा था। इस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण पड़ने के पीछे भी एक गहरा रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में एक अग्नि आज भी प्रज्वलित है जिसे अखंड धूनी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव और पार्वती ने इसी अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए थे। यह अग्नि त्रेता और द्वापर युग से जलती हुई आज कलयुग में भी वैसी ही प्रज्वलित है। इसीलिए इसे त्रियुगी यानी कि 3 युगों की अग्नि कहा जाता है। भक्त आज भी इस धूनी की राख को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में महादेव का आशीर्वाद बना रहे। सिर्फ अग्नि ही नहीं बल्कि यहाँ स्थित 4 पवित्र कुंड इस मंदिर की महिमा को और भी बढ़ा देते हैं। विवाह से पहले की रस्मों के लिए इन कुंडों का विशेष महत्व है। पहला है ब्रह्म कुंड। माना जाता है कि विवाह कराने से पहले ब्रह्मा जी ने इसी कुंड में स्नान किया था। दूसरा है विष्णु कुंड, जहां भगवान विष्णु ने विवाह की रस्मों के लिए मार्जन किया था। तीसरा है रुद्र कुंड और चौथा है सरस्वती कुंड, जिसका जल आज भी पूजा और पवित्र अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन कुंडों के दर्शन मात्र से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। आजकल कपल्स और सेलिब्रिटीज के बीच यहाँ शादी करने का क्रेज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक से लेकर कई बड़े सितारों ने चकाचौंध को छोड़कर महादेव की इस पावन धूनी के सामने 7 फेरे लेना बेहतर समझा। लोग अब समझ रहे हैं कि शादी सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन है। त्रियुगी नारायण मंदिर BKTC के अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ शादी करने के लिए अब कुछ नियम और औपचारिकताएं जरूरी कर दी गई हैं। यहाँ शादी करने के लिए आपको पहले से पंजीकरण कराना होता है, साथ ही मर्यादा का पालन करना बेहद जरूरी है। यहाँ शोर शराबे और फूहड़पन की कोई जगह नहीं, क्योंकि ये एक तीर्थ है। ये सोनप्रयाग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की सादगी, यहाँ के होम स्टे और पहाड़ी संस्कृति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। त्रियुगी नारायण केवल एक मंदिर नहीं बल्कि प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां खुद नारायण साक्षी हो और महादेव का आशीर्वाद मिले, तो इस धाम से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हमेशा याद रखें, हम इन मंदिरों में अपनी जड़ों को खोजने जाते हैं, इसलिए वहां की पवित्रता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो धर्म की यात्रा में आज केवल इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।